तो हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसे प्रीवियसली हमने एचटीएमएल का बेसिक कवर अप किया था प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो में, और आज हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है ट्यूटोरियल का ही, जो हम सीरीज जैसा मैंने आपको बताया था हम एचटीएमएल की कवर अप करते आए हैं, तो उसका दूसरा पार्ट है आज। और आज हम सीखेंगे व्हाट इज एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल क्या है और इसको कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एचटीएमएल के बारे में। व्हाट इज एचटीएमएल। सबसे पहले तो HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का। और HTML कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। HTML बहुत सी जगह इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे आप HTML को CSS के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप जावास्क्रिप्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क रिएक्ट जो होता है उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जो है एडवांस लेवल लैंग्वेजेस हो जाती हैं HTML के लिए। तो HTML को आप ज्यादातर CSS के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि HTML जो है एक ऐसी बेसिक लैंग्वेज है जिसको आप CSS के साथ यूज करते हुए एक अमेजिंग पोर्टफोलियोज, वेबसाइट्स और आप कह सकते हैं ब्लॉग्स वगैरह आप डिजाइन कर सकते हैं। तो HTML जस्ट इस तरह की लैंग्वेज है कि इसको आप CSS के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट पोर्टफोलियो वगैरह बनाने के लिए। और ज्यादातर जो बिगनर्स होते हैं जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको HTML से ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि उनकी जो है बेसिक क्लियर हो कोडिंग की, और फिर वो आगे मूव ऑन कर सके और लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए। HTML जो है इतनी मुश्किल लैंग्वेज है नहीं, क्योंकि आगे चल के मैं आपको उसके बारे में सब बताऊंगा डिटेल से, और इसमें हम काम भी करेंगे, प्रोजेक्ट बेस भी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें हम इसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे। लेकिन HTML जो है अगर आप बिगनर हैं और शुरू से लर्न कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा जब आप आगे मूव ऑन करेंगे। लेकिन वो भी इतना मुश्किल नहीं होता। जैसा आपको जो है कुछ टैग रिमेम्बर रखने होते हैं, मतलब जो बेसिक टैग्स होते हैं, जैसे A टैग हो गया, P टैग हो गया, और आप कह सकते हैं LI टैग हो गया, UL टैग, लिस्ट टैग। तो ये कुछ टैग्स होते हैं जो आपको रिमेम्बर रखने होते हैं। और हर टैग का एक ओपन क्लोज टैग भी होता है। जैसे मैंने A टैग लिखा, तो ए टैग जैसे ही मैंने ओपन किया, तो जैसे ही मैं ए टैग में कोई भी चीज मतलब मैं लिखना चाहता हूँ वो मैं लिखूंगा ए टैग के अंदर, फिर ए टैग को मुझे आखिर में क्लोज भी करना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप HTML से काम कर रहे हैं, कोई भी टैग ओपन कर रहे हैं, तो उसको क्लोज भी करना लाजमी है। लेकिन ऐसे बहुत से टेक्स्ट एडिटर आते हैं जिसमें आप टैग्स को जैसे ही ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको क्लोज करके टैग्स दे देगा, आपको बंद करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये कुछ फीचर्स ऐड किए हैं बहुत से टेक्स्ट एडिटर ने, तो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी ये कौन से फीचर्स है और किन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, कि जैसे ही आपने टैग का नंबर डाला तो वो आपको टैग्स क्रिएट करके दे देंगे। और बहुत सी डिफरेंट चीजें होती है HTML में। जैसे आप इसमें बहुत सी अलग अलग आप कह सकते हैं, इसमें आप बहुत से डिफरेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जैसे किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, किसी ने आपको कहा है, तो HTML CSS एक वाहिद लैंग्वेज है जो कि बिगनर्स को बहुत आराम से आती है, और वो इस पे आराम से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि HTML CSS पे ज्यादा आपको वर्क करने की जरूरत नहीं होती, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। एक टैग लगाओगे तो आपको सारी चीजें शो करके दे देगा। और उसी तरह अगर आप CSS को कंबाइन करेंगे उसके साथ, तो HTML बहुत आसान हो जाती है। फिर आपको जस्ट ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक्सटर्नल CSS उसमें करते हैं तो बहुत आसान लगती है। लेकिन अगर इंटरनल CSS करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है, अब मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बताता हूँ। CSS दो तरीके की, तीन तरीके की होती है आप कह सकते हैं, जिसमें से आप दो इस्तेमाल करते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल CSS वो होती है जो हम HTML की फाइल के अंदर ही CSS के कोड्स लिखते हैं स्टाइल टैग के अंदर। लेकिन जो एक्सटर्नल CSS होती है वो हम तब करते हैं जब हमें CSS, मतलब हमें नहीं चाहिए कि CSS के कोड हम HTML की फाइल में लिखें, इसको हम दूसरी फाइल में क्रिएट करें, और उस फाइल में क्रिएट करने के बाद उस फाइल को हम HTML की फाइल के साथ लिंक करें, ताकि जो कोड मैं CSS फाइल में लिखूं वो मुझे ब्राउजर में शो होते रहे कि ये सब स्टाइल हो रहा है और HTML के कोड इसमें लिखे जा रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल CSS होती है। ज्यादातर जो है बिगनर्स जब वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करते हैं, और मैं भी आपको प्रेफर करूंगा कि एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप बिगनर है, स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आपको लर्न करना है HTML CSS बोथ, तो मैं आपको कहूंगा कि इंटरनल से स्टार्ट करें, क्योंकि पहले आप इंटरनल में सीखेंगे कि बैकग्राउंड कलर वगैरह किस तरह दिया जाता है, और आगे चल के मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं, टेक्स्ट को कलर कैसे देते हैं, हाईलाइट कैसे करते हैं टेक्स्ट को, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। क्योंकि हर एक चीज का इधर अलग अलग टैग होता है, HTML में भी और CSS में भी। तो ये सीरीज जो है आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो
वीडियो को जरूर देखा करें, क्योंकि जब आप देखेंगे सारी वीडियोस आपको हेल्प मिलेगी आगे चल के, और ये वीडियोस आपके बहुत काम की होंगी, हेल्पफुल होंगी, तो इनको मिस मत कीजिएगा। और अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे चल के मैं अपनी ये जो HTML ट्यूटोरियल की सीरीज है इसमें क्या क्या कवर अप करूं। वैसे तो मैंने अभी आपको व्हाट इज HTML मतलब HTML के बारे में बता दिया, बेसिक चीजें कि HTML क्या है, इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ का यूज किया जा सकता है HTML को। और प्रीवियसली भी मैंने आपको HTML के बारे में ही बताया था। तो आगे चल के हम इसके बारे में सीखेंगे भी, प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको वो भी जरूर पसंद आएंगे। तो चले, अब मैं आपको तीसरे पार्ट में मिलता हूँ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।